हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास एक टीसीएस कोड बेटा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन शेड्यूल ऑफ ट्रेन्स एंड देयर स्टॉपेज टाइम एट ए रेलवे स्टेशन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स नीडेड। मतलब किसी एक रेलवे स्टेशन पर कितने जो ट्रेन्स आते हैं उनके अराइवल टाइम और स्टॉपेज टाइम दिए हुए हैं। हमें ये फाइंड करना है कि उन ट्रेन को उस रेलवे स्टेशन पे रुकने के लिए कितने प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट करके यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ ट्रेन ए डिपार्चर टाइम इज़ एक्स एंड ट्रेन बी's अराइवल टाइम इज़ एक्स, देन वी कैन एकोमोडेट ट्रेन बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज ट्रेन बी। ट्रेन ए, इसका मतलब ट्रेन ए का डिपार्चर टाइम एक्स है और ट्रेन बी का अराइवल टाइम एक्स है। मतलब ए का जाने का और बी का आने का टाइम दोनों का अगर सेम है तो उन दो ट्रेन को हम एक प्लेटफॉर्म पर रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक नोट करके दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है। एन नंबर ऑफ़ ट्रेन 10⁵ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ए अराइवल टाइम 8640 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बी मतलब डिपार्चर टाइम बोल सकते हैं या कितने देर तक रुकेगी ट्रेन, वो 8640 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका इनपुट फॉर्मेट है फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन डिनोटिंग नंबर ऑफ ट्रेन्स। इनपुट में फर्स्ट लाइन हमें एन देना है कि जो बताया है कि नंबर ऑफ ट्रेन्स कितने हैं, मतलब कितने ट्रेन्स उस रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट एन लाइन कंटेन टू इंटीजर ए एंड बी डिनोटिंग द अराइवल टाइम एंड स्टॉपेज टाइम ऑफ ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट एन लाइन्स हमें ये इनपुट देना है कि उस ट्रेन का अराइवल टाइम और स्टॉपेज टाइम, मतलब वो ट्रेन कब आएगी स्टेशन पे और कितने देर तक रुकेगी स्टेशन पे, ये इनपुट करना है जितने ट्रेन्स हमने डाले हैं उन सभी ट्रेन्स के लिए। नेक्स्ट है आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट में हमें सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स नीडेड टू एकोमोडेट एवरी ट्रेन। मतलब हमें आउटपुट में एक इंटीजर दिखाना है जो बताएगा कि इन सभी ट्रेन को उस रेलवे स्टेशन पे एकोमोडेट मतलब रुकने के लिए कितने प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इनपुट 3 मतलब 3 ट्रेन से। फर्स्ट ट्रेन का अराइवल टाइम है 10, इसका मतलब फर्स्ट ट्रेन का अराइवल है 10 एंड स्टॉपेज टाइम है 2। स्टॉपेज टाइम है 2, इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रेन अगर 10 बजे आती है तो ये ट्रेन डिपार्चर कितने बजे होगी, वो होगी 12 बजे। 12 आवर पे डिपार्चर हो जाएगी। सिमिलरली ये जो सेकेंड ट्रेन है इसका अराइवल है 5। ठीक है, और इसका स्टॉपेज है 10 आवर्स का। तो इसका मतलब ये डिपार्चर कब करेगी रेलवे स्टेशन से 15 आवर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे, अगर ये फर्स्ट ट्रेन आई, अगर हमने इसको रख दिया प्लेटफॉर्म 1 पे, ठीक है, तो ये इसका डिपार्चर हो जाएगा 12 आवर पर। ठीक है, और ये कब आएगी, ये ट्रेन आ रही है 5, मतलब 10 पे ये आ रही है, उसके पहले ये आएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको रखेंगे हम प्लेटफॉर्म 2 पे एंड इसका अराइवल टाइम 13 है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 आवर पर यह प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा P1, तो इसको भी हम किस पर रख सकते हैं, P1 पे आ सकती है ये ट्रेन। ठीक है, तो इसलिए हमें कितने प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, 2। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल गया है 2। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दी अर्लीस्ट अराइविंग ट्रेन एट टाइम t इज इक्वल टू 5। सबसे पहले ट्रेन t आएगी 5 पे, विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक है, 5 जो 5 आवर पर ट्रेन आएगी उसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रख देंगे। सिंस इट विल से देयर टिल 15, मतलब वो उस प्लेटफॉर्म पे 15 आवर तक रुकेगी। ट्रेन अराइविंग एट टाइम t इज इक्वल टू 10 विल अराइव एट प्लेटफॉर्म 2, मतलब जो ट्रेन 10 आवर्स पे आएगी उसको हम प्लेटफॉर्म 2 पर रखेंगे। सिंस इसका वेटिंग टाइम है 2 आवर्स, तो ये डिपार्ट हो जाएगी 12 आवर पे।
ठीक है। तो प्लेटफॉर्म 2 हमारा खाली हो जाएगा एंड ट्रेन जो थर्ड ट्रेन है वो हमारी प्लेटफॉर्म पे आएगी, मतलब रेलवे स्टेशन पे आएगी 13 आवर पे। उस वक्त हमारा जो प्लेटफॉर्म 2 है ये खाली होगा, तो हम इस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, मतलब स्टॉप करवा सकते हैं। तो हमें टोटल प्लेटफॉर्म कितनी चाहिए? 2। ये हमारा हो गया। दूसरा एग्जांपल है इनपुट 2। दो ट्रेन से, फर्स्ट ट्रेन का अराइवल डेट 2 एंड स्टॉपेज है 4, सेकेंड ट्रेन का अराइवल है 6, स्टॉपेज है 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन का डिपार्चर टाइम एंड सेकेंड ट्रेन का अराइवल टाइम सेम है। तो इस सेम कंडीशन है तो हमें इसमें दो प्लेटफॉर्म तो लगेंगे ही। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि प्लेटफॉर्म हैशटैग 1, मतलब प्लेटफॉर्म 1 पे कैन एकोमोडेट ट्रेन 1 एंड प्लेटफॉर्म 2 कैन एकोमोडेट ट्रेन 2, क्योंकि इन दोनों, एक का डिपार्चर और दूसरे का अराइवल सेम है, इसलिए मिनिमम 2 प्लेटफॉर्म तो लगेंगे हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा है पाइथन में। देखते हैं इसमें मैंने क्या करके रखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे n इज इक्वल टू इनपुट, ये इनपुट लेगा जो बताएगा नंबर ऑफ ट्रेन्स। ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, ये मैंने दो लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में फर्स्ट ARR, मतलब इसमें अराइवल टाइम स्टोर होगा सारे ट्रेन्स के, और यहाँ पे डिपार्चर को स्टोर करेंगे सारे ट्रेन्स के। ठीक है, यहाँ पर एक लूप चलाया फॉर i इन रेंज n, जितने ट्रेन्स हैं ये लूप उतनी बार चलेगा। बेसिकली हम इसमें ये कर रहे हैं कि जितने भी ट्रेन हैं उनके अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम को इनपुट ले रहे हैं और ये दोनों लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर a, d, ए हमारा अराइवल, डी हमारा डिपार्चर, मतलब डी हमारा हो जाएगा स्टॉपेज टाइम। तो इसको हम मैप फंक्शन का यूज़ करके मैप इंट, मतलब जो हमारा इनपुट है उस इनपुट को स्प्लिट करके इंट से मैप कर रहे हैं एंड उसको स्टोर कर रहे हैं ए एंड डी में। ए अराइवल टाइम, डी हमारा डिपार्चर टाइम बताता है। यहाँ पे डी इज इक्वल टू डी प्लस ए, तो ए अराइवल हो गया एंड डी था हमारा क्या, डी इनपुट में हम क्या ले रहे हैं, स्टॉपेज, मतलब कितनी देर रुकेगा। तो हमारा डिपार्चर टाइम क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डी प्लस ए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अराइवल टाइम एंड स्टॉपेज टाइम 2 एंड 4 इंटर करते हैं तो हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड बी, डी की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 6। इससे हम देख सकते हैं कि वो 2 आवर्स पे अराइवल हुआ इस ट्रेन की एंड 6 आवर पे इसका डिपार्चर हो गया। और हम इसे इस एरे में ARR अपेंड ए एंड डिपार्चर डॉट अपेंड डी, इन दोनों को हम ऊपर जो लिस्ट बनाई है उसमें अपेंड कर देंगे। इतना करने के बाद हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट इसलिए कर लेंगे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन पहले आई है। जो ट्रेन पहले आएगी उससे प्लेटफॉर्म पहले मिलेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सॉर्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल असाइन किए हैं। ठीक है, लूप के लिए और प्लेटफॉर्म के लिए। फर्स्ट आई जे PLF ऑफ प्लेटफॉर्म एंड मैक्स PLF ऑफ मैक्सिमम प्लेटफॉर्म। इन सब में 1 0 1 1, मतलब आई में 1 असाइन होकर रखा है, जे में 0, प्लेटफॉर्म में 1 एंड मैक्स प्लेटफॉर्म में 1। ठीक है, यहाँ पे एक वाइल लूप चल रहा है, वाइल आई इज स्मॉलर देन एन एंड जे इज स्मॉलर देन एन। यहाँ पर आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से एंड जे की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। ठीक है, क्योंकि हमें ये नापना है इफ़ एरे ऑफ आई इज स्मॉलर इक्वल टू डिपार्चर ऑफ जे। यहाँ पर हम ये मेजर कर रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड ट्रेन है, आई एरे ऑफ आई की वैल्यू 1 है, मतलब सेकेंड ट्रेन 0 1, सेकेंड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स का मतलब सेकेंड ट्रेन। तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि जो सेकेंड ट्रेन है उसका अराइवल, मतलब सेकेंड ट्रेन है इसका अराइवल अगर जो फर्स्ट ट्रेन है उसका डिपार्चर से पहले है। फर्स्ट ट्रेन मतलब डिपार्चर लिस्ट में जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो हमें ये बता रहा होगा कि फर्स्ट ट्रेन का डिपार्चर कब होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डिपार्चर DEP जे, मतलब
फर्स्ट ट्रेन का डिपार्चर से कम है सेकेंड ट्रेन का अराइवल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म और चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म एक और चाहिए, तभी ना वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे रुक पाएगी, क्योंकि एक जो प्रेजेंट प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म वन, उस पर तो पहले ट्रेन वन रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, और मैक्स प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू मैक्स मैक्स पीएलएफ एंड पीएलएफ, मतलब यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म होगा जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी पीएलएफ वेरिएबल या मैक्स पीएलएफ वेरिएबल की, उसे हम मैक्स पीएलएफ में स्टोर कर देंगे, वो हो गया हमारा मैक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे एल्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, एल्स इफ़ मतलब जो सेकेंड ट्रेन का अराइवल टाइम है वो फर्स्ट ट्रेन का डिपार्चर से ज़्यादा है, तो हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम क्या करेंगे, जे को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब हम दूसरे ट्रेन की डिपार्चर को चेक करेंगे एंड प्लेटफॉर्म को घटा दें, मतलब प्लेटफॉर्म को ही घटा देंगे, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म एक ही चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट प्लेटफॉर्म वन है और जो दूसरी ट्रेन आ रही है उसका अराइवल टाइम जो प्रेजेंट ट्रेन है उससे ज़्यादा है, तो हमें नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म को कम कर रहे हैं। एंड एट लास्ट प्रिंट मैक्स पीएलएफ, मतलब मैक्स प्लेटफॉर्म में जो भी वैल्यू स्टोर होगी हम उसे प्रिंट कर देंगे। ये तो हमारा हो गया कोड। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। रन हो गया, हमारा सैम्पल इनपुट चेक करते हैं। सैम्पल इनपुट था, फर्स्ट था 3 ट्रेन्स, फर्स्ट का अराइवल 10, स्टॉपेज 2, सेकेंड का अराइवल 5, स्टॉपेज 10 एंड थर्ड का अराइवल 13 एंड स्टॉपेज 5। यहाँ देख सकते हैं हम आउटपुट मिल गया 2, मतलब 2 प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल को इस पर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 2 ट्रेन्स हैं, फर्स्ट की अराइवल 2, स्टॉपेज 4, सेकेंड की अराइवल 6, स्टॉपेज 3। यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 ट्रेन्स की ज़रूरत है, तो हमारा ये कोड सही से काम कर रहा है और हमने जो गिवन प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर लिया। तो एट द लास्ट, thanks for watching this videos, and for more content related to TCS and Wipro placement, please visit www.nargisgupta.com and also subscribe this channel.